बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए चॉकलेट चिप कुकीज़ लेकर आई हूँ। इसमें जो चीज़ें भी ज़रूरत पड़ती है वो मैं आपको बताती हूँ। हाफ़ कप के बराबर मैंने मक्खन लिया है। मक्खन रूम टेम्परेचर वाला ही यूज़ करना है, फ्रिज का डायरेक्ट मक्खन नहीं यूज़ करिएगा। हाफ़ कप मक्खन है। 1 टीस्पून जो है वनीला एसेंस है। 1 4 कप जो है वो मैदा लिया है। मैदे को मैंने छान के रख लिया था। कप मेरा वही है जो मैं स्वीट में यूज़ करती हूँ। हाफ़ कप के बराबर जो है वो आइसिंग शुगर है। अगर आइसिंग शुगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप नॉर्मल चीनी को भी ग्राइंड कर सकते हैं। ब्राउन शुगर है, लाइट ब्राउन शुगर हाफ़ कप। 1 1/2 कप जो है चॉकलेट चिप्स हैं। हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर है, इसको भी मैंने छान लिया था। 1 टेबल स्पून जो है वो कॉर्नफ्लोर है और हाफ़ टी स्पून नमक है। कॉर्नफ्लोर का मकसद ये होता है डालने का कि बहुत खस्ता और मज़ेदार बनते हैं इससे। 1 अदद जो है वो अंडा जाएगा इसमें। अब मक्खन लेंगे इसमें। एक बाउल में आप मक्खन लें। ब्राउन शुगर जाएगी हाफ़ कप। चीनी, नॉर्मल चीनी को भी आप ग्राइंड कर कर आइसिंग शुगर बना सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप आइसिंग शुगर ही लें। अब स्पून की मदद से आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तकरीबन 4-5 मिनट तक आपने इसको इस तरह से मिक्स कर लेंगे तो एक अच्छा सा बैटर तैयार हो जाएगा। देखिए इस तरह से आपने स्पून इस तरह से इसको चलाते रहना है। स्पून को आप देखें किस तरह से, तो ये बहुत बहुत अच्छा सा स्मूथ हो जाएगा। ये देखें, ये इस पोजीशन पे आ चुका है। देखिए सब मिक्स हो चुका है अच्छे से। थोड़ा सा हार्ड तो लगेगा लेकिन करना आपने स्पून की मदद से ही है। अब इसमें अंडा जाएगा। जब सब कुछ मिक्स हो जाए तो फिर आप अंडा डालें। फिर अंडे को भी अंडा और फिर इसके बाद वनीला एसेंस भी डाल दें आप। और फिर अगेन आपने स्पून से इसको खूब अच्छे से मिक्स करना है। फिर अगेन 2-3 मिनट तक आपने इसको मिक्स करना है। अच्छा स्मूथ हो जाएगा और अच्छा मिक्स हो जाएगा तो आपको खुद पता चल जाएगा। अच्छे से चमचे चलाते रहें। ये देखें ये इतना अच्छा स्मूथ हो गया है। अब दूसरे बाउल में आपने मैदा लेना है। कॉर्नफ्लोर और नमक दोनों चीज़ें इसमें जाएंगी। और इसमें बेकिंग पाउडर और स्पून की मदद से आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह से ड्राई ड्राई ही इसको मिक्स करना है अच्छे से। जो बहुत अच्छे से मिक्स हो गए तब हम इसको इसमें थोड़ा करके डालेंगे, एक एक स्पून करके इसमें मिक्स करेंगे। सब एक साथ नहीं डालिएगा वरना सब बहुत गुठलियाँ सी बन जाएंगी। आराम आराम से थोड़ा थोड़ा डाल के आपने इसको इसमें मिक्स करना है तो बहुत इजीली ये मिक्स होता चला जाएगा। फिर अगेन फिर इसको मिक्स करें अच्छे से। देखें ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। ये देखें ये तकरीबन रेडी हो चुका है। अब जब ये रेडी हो जाए तो इसमें चॉकलेट चिप्स जाएंगे।
इसको इसमें डालने के बाद भी इसमें स्पून चलाएं तकरीबन 1 से 2 मिनट तक अच्छे से, ताकि ये आराम से इसमें सब जगह मिक्स हो जाए। ऐसा ना हो कि ये सब एक जगह ज़्यादा और एक जगह कम हो। पूरे अमेज़े को अच्छे से इसमें मिक्स करें ताकि सब जगह इक्वल हो जाए। अब स्पून की मदद से आपने इतना अमेज़ा उठाना है और अपने हाथ पे रख के इसको गोलियां बना लेना है। बस ये इतना साइज़ होना चाहिए जैसे नॉर्मल, जैसे आपने लेमन का जो नॉर्मल लेमन का साइज़ होता है उतना बड़ा होना चाहिए ये गोलियां, या फिर आप अखरोट का साइज़ जितना, बस इतनी होनी चाहिए। इस पूरे अमेज़े में जितना मैंने आपको बताया था बेकिंग अपना मैदा और चीनी ये सब में, इसमें सिर्फ 24 से लेकर 26, 24, 25 या 26 इतनी ही गोलियां बनेंगी, और ना इससे कम होना चाहिए ना ज़्यादा, वरना तो फिर बहुत ज़्यादा या तो बड़े बन जाएंगे और अंदर से कच्चे रह सकते हैं। इसलिए इतना ही आपका ये जो चीज़ें हैं इसमें सिर्फ 24 बनेंगी, कभी 25 भी बन सकती हैं और 26 भी। बस इतनी गोलियां बनानी है, ना इससे बड़ी ना छोटी। अब ये सारी जो मैं इस अमेज़े की गोलियां बना लूँगी, और गोलियां बना कर ये देखें ये मैंने सब गोलियां बना ली हैं। अब मैं इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी, और 1 घंटा जब इसको बाहर निकालूंगी तो 10 मिनट पहले ओवन को प्री हीट कर दूँगी 180 सेंटीग्रेड पे। ये देखें 1 घंटा हो चुका है। मैंने इसको चॉकलेट चिप्स जो हैं वो इस पर चिपका दिए थे टाइम की कमी की वजह से। अब इसमें से मैं ये निकाल लूँगी एक्स्ट्रा जितने भी हैं। इसमें स्पेस चाहिए होता है ताकि ये अच्छे से फूलेंगी। बेकिंग ट्रे में कभी भी ये देखें आप, ये 2 से 3 भी इसमें जो भी आपकी मर्ज़ी है आप ऐड कर सकते हैं, 4 डालें 5 डालें। ये देखें इतना स्पेस रखना चाहिए इसमें। अब मैंने ओवन को प्री हीट कर दिया था 10 मिनट पहले। इसमें स्पेस देते हैं ताकि ये अच्छे से फूलें तो ये चिपके नहीं आपस में। 20 मिनट 10-15 मिनट एग्जैक्ट 15 मिनट में ये रेडी हो गई हैं। अब इसको ठंडा होने दें फिर निकालते हैं। ये देखें ये एक मज़ेदार कुकीज़ तैयार हैं, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। देखें मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखें ये कितनी खस्ता हैं और खाने में भी ये बहुत लजीज हैं। आप ज़रूर ट्राई करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।